आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी जंगली पकौड़ा की बिल्कुल नई रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाएं और फिर बार बार बनाएं। गर्मा गर्म कुरकुरे करारे क्रिस्पी मजेदार पकौड़े एक दफा जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यकीन माने जंगली पकौड़ा की ये एक ऐसी शानदार रेसिपी है जो एक दफा बनाएगा वो बार बार बनाएगा। जब गर्मा गर्म करारे कुरकुरे पकौड़े आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना, आप यकीन माने वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। आपकी तारीफ किए बगैर वो रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने मजेदार पकौड़े उन्होंने पहले कभी नहीं खाए होंगे। जंगली पकौड़ा की ये बहुत ही खास रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो खाकर मजा आ जाएगा। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी जंगली पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी जंगली पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने सब्जियां ली हैं। सब्जियां जो हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जियों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी हमने इनकी कटिंग कर ली है। सब सब्जियों को हमने एक साथ कट कर लिया है। जब भी आपने जंगली पकौड़ा की रेसिपी बनानी है तो आपने क्या करना है, जो सब्जी सीजन की है या जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले खूबसूरत सी बाउल में 1 प्याली प्याज ऐड करेंगे। 1 प्याली हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। 1 प्याली हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। फूल गोभी भी हम इसमें 1 प्याली ही ऐड करेंगे। फूल गोभी को भी बिल्कुल बारीक कट करके ऐड करना है। फूल गोभी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। 1 प्याली हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन को भी बिल्कुल हमने बारीक कट किया हुआ है। और 1 प्याली हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी का फ्लेवर भी पकौड़े में बहुत ही अच्छा आता है। अगर मेथी का सीजन नहीं हो तो आप इसमें ड्राई मेथी भी ऐड कर सकते हैं। 1 प्याली हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आप देख सकते हैं हमने इनको लंबाई में कट किया हुआ है। आधी प्याली हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद चॉप की हुई। जंगली पकौड़ा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल आप कम करें या फिर आप नहीं करें। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ये आपने जरूर ऐड करनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने जरूर चेक कर लेना है। 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया को इस तरह से आपने मसल कर ऐड करना है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्जियों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। जितनी भी हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं सारी सीजन की सब्जियां हैं। और आप जब जंगली पकौड़ा अपने घर पे बनाएंगे तो जो सब्जियां आपको पसंद हो या जो आपको मिल जाए, जो आप ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। माह रमजान में पकौड़े हर घर में बनाए ही जाते हैं, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाते हैं। जंगली पकौड़ा की ये बिल्कुल नई रेसिपी है जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाएं और फिर बार बार बनाएं। कम टाइम कम मेहनत से तैयार होने वाली जंगली पकौड़ा की ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी है। तो माशाल्लाह से मसाले जो हैं सब्जियों के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। मसाले जो हैं सब्जियों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम इसमें 1 प्याली ऐड करेंगे। अच्छा, बेसन जो है ये हमने बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, इसीलिए क्या होगा कि सब्जियों का जो फ्लेवर है, जायका है, वो सही निकल कर नहीं आएगा। बेसन बस हमने इसमें इतना ही ऐड करना है कि सब्जियां जो है बस वो जुड़ जाएं और सब्जियां जो है अच्छी तरह से कोट हो जाएं। हमने बेसन इसमें 1 प्याली ऐड किया है। अगर हमें जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। सब्जियों का अपना ही इतना पानी था कि हमें पानी ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और 1 प्याली बेसन में सब्जियां जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे से कोट हो चुकी हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। ये जो पकौड़े होते हैं जंगली पकौड़ा, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। और जब आपने भी अपने घर पे जंगली पकौड़ा बनाना है तो पकौड़ा जो है साइज में आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। अगर आप साइज में छोटे बनाएंगे पकौड़े तो फ्राई करते वक्त सब्जियां जो है ड्राई हो जाएंगी, जल जाएंगी और फ्लेवर
जो है इसका बिल्कुल भी सब्जियों का नहीं आएगा, क्योंकि जंगली पकौड़े की जो पहचान है ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से पकौड़े जो हमारे हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी के सारे पकौड़े जो हैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप यकीन माने ये जंगली पकौड़े इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि जो लोग सब्जियां खाना नहीं भी पसंद करते हैं वो भी ये पकौड़े शौक से खाएंगे, मज़े से खाएंगे। तकरीबन ये सारी ही सब्जियां हमारे घर में मौजूद ही होती हैं और जब भी आपका दिल चाहे या अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो जो सब्जियां आपके घर पे हैं या जो आप सब्जियां ऐड करना चाहते हैं या जो सब्जियां आपको मिल रही हैं उसी से ही आप ये पकौड़े बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े जो है मैं हाथ से ही इनको ऐड कर रही हूँ ऑयल के अंदर, और आपने भी जब बनाने हैं तो आपने ही हाथ से ही ऐड करने हैं। ऐसे ऐड करने से क्या होता है, पकौड़े की जो शेप होती है बहुत ही खूबसूरत बनती है और चम्मच वगैरह से जब हम पकौड़े ऐड करते हैं तो वो गोल सी टिक्कियां सी बन जाती हैं, दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते। तो माशाल्लाह से ये भी पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इनको भी हम निकाल लेंगे। आप भी अपने घर पे ये मजेदार से जंगली पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत करारे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जंगली पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये जंगली पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल कचौरी की बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। क्योंकि आपको पता ही है कि मटर का सीजन जो है वो खत्म होने वाला है, तो मटर का सीजन खत्म होने से पहले ही ये रेसिपी आप बना ही लो। बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही मजेदार बनती है ये। वैसे ये जो कचौरी है ये आप आलू से भी बना सकते हैं, आप मटर से भी बना सकते हैं। अगर आपको आलू की कचौरी पसंद है तो आप आलू से बना ले, मटर से बनाना चाहते हैं तो आप मटर से बनाएं। आप यकीन माने हलवाई जैसी खस्ता और मजेदार कचौरी बनाने का असली और सही जो तरीका है वो यही है। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इतनी ही परफेक्ट कचौरी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप बना रहे होंगे। हलवाई जैसी खस्ता लच्छेदार बहुत ही मजेदार कचौरी बनाने का दुनिया का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो बस एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह जी आपका दिल खुश हो जाएगा। कम टाइम कम मेहनत से तैयार होने वाली हलवाई स्टाइल कचौरी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। क्या आपने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार का, मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी हलवाई स्टाइल कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए सीजन के हरे भरे ताजा ताजा मटर। क्योंकि आजकल तो मटर का सीजन है तो आप ये वाले मटर यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रोजन लेना चाहें तो आप फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं और अगर आप यही रेसिपी आलू से बनाना चाहें तो आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मटर जो है इनको हमने दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ज्यादा आपने इसका पेस्ट जो है वो नहीं बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 प्याली मैं मैदा लूंगी और अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 प्याली मैदा और 1 प्याली इसमें आटा ऐड करेंगे। क्योंकि ये हलवाई स्टाइल कचौरी है तो इसमें मैदे के साथ साथ हम आटे का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। भाई कचौरी बना रहे हो तो अजवाइन जरूर आपने ऐड करनी है। खाना बहुत जल्दी हजम होता है, पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप ज़रूर चेक कर लिया करें।
कचौरी को खस्ता बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हम इसमें पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। घी अगर तो पिघला हुआ है तो आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, जमा हुआ है तो आप 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। कचौरी का आटा जो है हमने बिल्कुल सिंपल लगाया है, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई हमने इसमें ज्यादा फ्लेवर ऐड नहीं करने हैं। इस रेसिपी की जो खास बात है वो ये है कि आटे को आपने बहुत ज्यादा मलने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आपने इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। कचौरी का जो आटा होता है सॉफ्ट होता है, अगर आपसे थोड़ा सा आटा जो है वो टाइट हो जाता है तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, वरना क्या होगा कि कचौरी जब आप फ्राई करेंगे तो कचौरी जो है टूट जाएगी, बिखर जाएगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आटा जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। आटा आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, तो बस हम थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम तैयार करेंगे एक बहुत ही स्पेशल मसाला जो बहुत ही सिंपल सा होता है। ये कचौरी मसाले में जरूर ऐड किया जाता है 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पीस लेंगे, लेकिन हमने इसका बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा ही पीसना है। वैसे तो ये सिंपल सा मसाला है, लेकिन कचौरी मसाला जब हम इसका तैयार करते हैं तो फ्लेवर इसका बहुत ही जबरदस्त आता है। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार फ्लेवरफुल सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून अदरक ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पे चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। मसाले अगर जल जाते हैं तो इनका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर फ्लेम को लो रखना है। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची। अब हम ग्रीन मिर्ची को भी अदरक के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खत्म हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें पीसे हुए मटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मटर को आपने दरदरा सा पीसना है, बहुत ज्यादा पेस्ट इसका तैयार नहीं करना है। ये जो मटर है ये तो ताज़ा और फ्रेश मटर है, अभी तक सीजन है मटर का। सीजन अगर नहीं रहता है तो आप इसमें फ्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। यही रेसिपी आप आलू से भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसमें जो पानी होता है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन जो है ये आपने इसमें जरूर ऐड करना है। अब बेसन हमने यहाँ पर इसमें क्यों ऐड किया है, मटरों को आप जितना भी भून लेंगे पानी तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसमें नमी जो है वो रह जाएगी। नमी खत्म करने के लिए हमने इसमें बेसन ऐड किया है। स्टफिंग में अगर नमी होगी तो कचौरी फ्राई करते वक्त टूट जाएगी, बिखर जाएगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने चेक कर लेना है, अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कचौरी की जो स्टफिंग होती है ये थोड़ी सी तीखी होना जरूरी होता है, जब भी उसमें बैलेंस बनता है फ्लेवर का। हमने इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड की है, हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मसाले जो है इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। मसालों की बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ कचौरी मसाला ऐड करेंगे। वैसे तो ये वाला जो मसाला है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको तैयार किया जाता है, लेकिन इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। जब आप कचौरी बनाएंगे, आप किसी को बनाकर खिलाएंगे ना, उनको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर में तैयार की है। बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आएगा। हलवाई जब ये कचौरी तैयार करते हैं, मटर कचौरी, तो ये मसाला उसमें जरूर ऐड करते हैं। माशाल्लाह से स्टफिंग, माशाल्लाह से मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ठंडा होना बहुत जरूरी है, जब भी हम इसको कचौरी में भर पाएंगे। आटा रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इतना खिंचने लगा है कि जो हमारी कचौरी है ना अब तो बिल्कुल भी नहीं फटने वाली। अब ये जो पार्ट है ना वीडियो का, ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, गौर से आपने इसको देखना है और समझना है। अब पहले हम आटे को इस तरह से रोल करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है। अगर हम छोटे छोटे से इसके बॉल बनाते तो कितना ज्यादा टाइम हमारा जाया होता, कितना अब हमारा टाइम बच गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सारे इसी तरह से बॉल बनाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे जो पेड़े हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मसाला जो है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसके भी हम छोटे छोटे से इस तरह से बॉल बनाते जाएंगे। अब इसके भी हम सारे एक साथ बॉल बना के रेडी कर लेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल नहीं हो। अब इसी तरह से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आटे की जो बॉल है वो थोड़ी सी आपने बड़ी बनानी है और जो मसाले की है ये थोड़ी सी आपने छोटी बनानी है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम आटे की इस तरह से एक बॉल उठाएंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे यानी कि फ्लैट करेंगे। अब एक हम बॉल उठाएंगे और इसके बिल्कुल दरमियान में रखेंगे और साइडों को हम इस तरह से उठाएंगे और पैक कर देंगे। तो बस इस तरह से करने से कचौरी जो है एकदम से सील हो जाएगी, मसाला जो है कहीं से भी नहीं निकल पाएगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी कहीं से नहीं निकलेगा। आप कचौरी को बड़ा करने के लिए हम ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे। तो बस इसी तरह से सारी कचौरी हम अपनी तैयार कर लेंगे। तो जहाँ पर कचौरी को सील किया जाता है ना, सबसे पहले वहीं से ही इसको प्रेस किया जाता है। तो बस अब हम इसको आराम आराम से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो इसके कोने कोने में चला जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला आपको कहीं से भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मसाला इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पैक हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक कचौरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से बाकी की भी सारी कचौरी हम तैयार कर लेंगे एक साथ। कचौरी में हमने ज्यादा मसाला नहीं भरा है, इसीलिए कि कचौरी में अगर ज्यादा मसाला भरा जाता है तो क्या होता है, उसका वेट ज्यादा हो जाता है और फ्राई करते वक्त कचौरी जो है वो फूलती नहीं है। तो बस इसी तरह से हम सब कचौरी अपनी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारी कचौरी हमने तैयार कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो बस ध्यान रहे कि ऑयल जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कचौरियाँ जो हैं ये आपने अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसमें ऐड करनी है। कचौरियों को फ्राई करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरी कढ़ाई में 6 कचौरियाँ बिल्कुल फिट हो गई हैं। अब इसके बाद सारी जो हम कुकिंग करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कचौरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से बाकी की भी सारी जो हमारी कचौरियाँ हैं हम फ्राई कर लेंगे। अगर तो आपने पहले कभी कचौरियाँ नहीं बनाई हैं तो एक दफा आपने जरूर ट्राई करना है। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ पहली दफा में ही बहुत ही मजेदार, खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी। आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप बाजार से कचौरी खरीद कर लाते हैं वो आपको बहुत महंगी भी पड़ती है। जब आप घर पे बनाएंगे ये आपको बहुत सस्ती भी पड़ेगी और गरम गरम जब आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा खाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी सारी कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारे आलू से तैयार होने वाले बहुत ही मजेदार पकौड़े। तो जनाब आज की जो हमारी रेसिपी है वैसे तो बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। हम ये पकौड़े जो है सिर्फ आलू से तैयार करेंगे, कोई हम इसमें सब्जियां वगैरह ऐड नहीं करेंगे। पकौड़े तो आपने बहुत दफा अपने घर पे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन ये वाले पकौड़े जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे कि इतने क्रिस्पी, क्रंची और करारे पकौड़े हमने पहले कभी नहीं खाए। तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश कर देने वाली ही ये रेसिपी है। इंशाल्लाह एक दफा जब बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी करारे पकौड़े बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, ध्यान से देखा करें, पूरी डिटेल हमने इसमें दी होती है। तो बस जिस तरह से मैं आपको रेसिपी बताऊंगी इसी तरह से आपने फॉलो करना है, मजा आ जाएगा खाने में। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। सबसे पहले तो आलूओं को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमने कटिंग कर ली है। आलू की कटिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी हमने लंबाई में कटिंग की है।
तो बस आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से पकौड़े जब बनते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। आलूओं की जो कटिंग है आपने बारीक करनी है, आप देख सकती हैं, मोटी आपने कटिंग नहीं करनी है। एक अदद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज आपकी मर्जी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते तो आप नहीं करें, आप सिर्फ आलू के पकौड़े बनाएं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया जो है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जितना फ्लेवर आप पकौड़ों में चाहते हैं उतना आप इसमें धनिया ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अनारदाना। अनारदाना जो है इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। अनारदाना आपने जरूर ऐड करना है, इसका फ्लेवर तो अच्छा आता ही है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स गरम मसाला है ये। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। ये जरूर ऐड करिएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, खाना बहुत जल्दी हजम करती है। जैसे आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो आप इसका जरूर इस्तेमाल किया करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम मसालों को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो मसाले हमने ऐड किए हैं आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अगर तो आपने पकौड़े फौरन से फ्राई करने हैं तो फिर आपने इसमें नमक भी ऐड करना है, साथ ही आपने बेसन भी ऐड करना है। अगर आपने 1 से 2 घंटे के बाद पकौड़े फ्राई करने हैं तो फिर आपने उसी वक्त आपने इसमें नमक ऐड करना है, बेसन ऐड करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हम चेक करेंगे, नमक अगर और ऐड करना होगा थोड़ा सा हम और भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 2 प्याली हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। आपने जितने पकौड़े बनाने हैं उसी हिसाब से आप बेसन ऐड करें, आलू ऐड करें, मसाले ऐड करें। तो अब हम इसमें 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अगर तो ये पकौड़े आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आलू के पकौड़े बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो आपने क्या करना है, मसाले जो हैं यही मसाले आपने थोड़े से कम ऐड करने हैं। ग्रीन मिर्ची जो है 1 से 2 अदद बिल्कुल पीस के आप इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा पकौड़ों में। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, बहुत ज्यादा मसालों का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। आप यकीन माने इतने मजेदार क्रिस्पी कुरकुरे करारे ये पकौड़े बनते हैं कि बार बार बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। आप देख सकते हैं अभी तक हमने इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये जो पानी है ये प्याज और आलू का अपना ही पानी है। तो पहले हम अच्छी तरह से बेसन को इसके साथ मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जब आप अपने घर पे ये पकौड़े बनाएंगे तो आपने क्या करना है, एक साथ आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, पहले आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, चेक कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। बस आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, आलू ऐड किए हैं और इसमें हमने प्याज ऐड किए हैं, इनका जो फ्लेवर है बेसन के अंदर अच्छी तरह से निकल आए। माशाल्लाह से आलू का जो बैटर है हमारा वो तैयार हो चुका है। हम रेस्ट पे नहीं रखेंगे, तो बस हम क्या करेंगे, अब हम इसके पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से ऑयल जो है लो फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। पकोड़े जो है साइज में बहुत बड़े हमने ऐड नहीं करने हैं, छोटे छोटे से पकोड़े हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हम पकोड़े इसमें बड़े ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे। और आलू अगर कच्चे रह जाएंगे तो पकोड़े जो है क्रिस्पी और कुरकुरे भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए पकोड़े जो हैं ये आप छोटे ही बनाइएगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से पकौड़े जो हमारे हैं एक तरफ से बहुत ही खूबसूरत से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ से कर लेंगे। पकौड़े तो आपने बहुत दफा अपने घर पे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन इतने मजेदार आलू के पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे, कभी नहीं बनाए होंगे। ये रेसिपी जो है ये आपने जरूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह जी दिल खुश हो जाएगा आपका। माशाल्लाह से पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी के सारे जो पकौड़े हमारे
रहे हैं इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से पकौड़े हमारे बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह से जैसे हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं ना, आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो हमने इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड की है और हमने इसमें अनारदाना ऐड किया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पकौड़े में, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये आपने जरूर ऐड करना है। आप यकीन माने आपके पकौड़े इतने ज्यादा टेस्टी बनेंगे, इतने ज्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतने मजेदार पकौड़े आपने अपने घर पे आपने खुद बनाए हैं। और जब आप अपने हाथों से खुद बनाते हैं ना पकौड़े, तो उसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो खुद ब खुद ही बढ़ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही करारे और क्रिस्पी पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।